13 दिसंबर 2025 पंजाब का लुधियाना शहर दोपहर के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और उसी समय जालंधर बाईपास के पास स्थित अमेरिकन होटल और उसी होटल में एक आता है प्रेमी जोड़ा और वह अपना आईडी कार्ड वगैरह सभी देते हैं। सारी प्रोसेस होती है, जिसके बाद दोस्तों उन्हें कमरे की चाबी दे दी जाती है, जिसके बाद वह कमरा नंबर 203 की तरफ रवाना होते हैं। जब वह कमरे की तरफ जा रहे होते हैं तो देखने में यह सब बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ एकदम सामान्य सा लग रहा था, लेकिन जब वह कमरे के अंदर जाते हैं और जब दरवाजा को बंद किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे जिसने सुना, जिसने देखा उसे अंदर तक झकझोर करके रख देती है। इस प्रेमी जोड़े की शुरुआत उस कमरे में बहुत ही अच्छी सी होती है, लेकिन अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप भी इस घटना को लास्ट तक देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना पंजाब के लुधियाना शहर की है और उसी लुधियाना शहर में रहने वाली एक 35 साल की औरत जिसका नाम रेखा होता है। लुधियाना शहर के बस्ती जोधेवाल इलाके में रहने वाली वह रेखा अपने पति से दूर रहा करती थी। उसके पास 2 बच्चे भी थे और वह अपने पति से झगड़े लड़ाई करके दूर रहा करती थी। लोग उसे ना जाने किस किस निगाहों से देखा करते थे। इन्हीं सब से परेशान हो करके उसे एक जीवन साथी की तलाश थी कि उसका साथ देने वाला कोई जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ वह अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आराम से काट सके। लेकिन एक दिन उसकी तलाश रंग लाती है। उसकी मुलाकात एक अमित निषाद नाम के एक लड़के से होती है जिसका जिला प्रयागराज था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला वह अमित निषाद अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वह लुधियाना शहर में कढ़ाई का काम किया करता था। वहाँ पर वह जाता है दोस्तों। पहले तो वह रूम लेता है और उसी रूम के सामने रहने वाली वह रेखा नाम की 35 साल की औरत थी। अब इनकी किस्मत इस तरह से टकराती है कि यह दोनों एक ही कंपनी में काम भी किया करते थे। दोस्तों, पहले उस लड़के को नहीं पता होता है, लेकिन जब वह लड़का अपनी पड़ोस में रहने वाली वह रेखा नाम की औरत को अपनी ही कंपनी में अपने ही बगल काम करते देखता है तो ना जाने उसके मन में कैसी भावनाएं उठती हैं कि उसके दिल में कुछ न कुछ बात चलने लगती है। अब दोस्तों, वह एक दूसरे को जानने पहचानने लगे थे, क्योंकि वह अमित नाम के लड़के के सामने वाले ही रूम में रहा करती थी। अब एक दूसरे से बोलचाल इतनी बढ़ गई कि पूछो ही ना। वह कंपनी भी साथ जाया करते थे और वापस ड्यूटी करने के बाद भी वह कंपनी से साथ ही वापस आया करते थे। जिसके बाद दोस्तों उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्रेम भाव बढ़ गया कि वह एक दूसरे को अपने रूम में आने जाने दिया करते थे। आप समझ लीजिए कि वह जो औरत होती है वह इस अमित नाम के लड़के को अपना पति के रूप में देखने लगी थी। दोस्तों, जो अमित नाम का लड़का होता है यह उस महिला से तकरीबन 10 साल का छोटा होता है। वह 35 साल की औरत, यह उससे 10 साल का छोटा लड़का तकरीबन 25 से 26 साल का था। अब उस औरत के मन में ना जाने कितने सपने सज रहे थे और यह लड़का जो था यह भी उस लड़की, उस महिला, उस औरत के साथ फुल मजे ले रहा था। लेकिन जो अमित नाम का लड़का होता है, अब उसके घर वाले उस अमित नाम के लड़के की शादी अपने ही गांव के बगल एक लड़की से तय कर दी जाती है। जब यह बात लड़के को पता चलती है कि उस लड़के की उसके माता पिता ने उसकी शादी सेट कर दी है तो वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने लगा। अब वह सोचने लगा कि मैं इस महिला के साथ रहूं या फिर अपनी नई दुनिया बसाऊं। इसी सब के फेरों के चक्कर में कई दिनों से वह हैरान और परेशान रहने लगा। लेकिन एक दिन वह डिसाइड करता है कि मैं इस रेखा नाम की महिला को त्याग दूंगा। अब धीरे धीरे इससे दूरियां बनाऊंगा और बहाने करके अपने गांव चला जाऊंगा। फिर वहीं पर अपनी नई पत्नी के साथ नई दुनिया बसाऊंगा। अब जो अमित नाम का लड़का होता है दोस्तों, वह जब यह रेखा नाम की औरत ड्यूटी पर जाया करती थी तो यह लड़का कहीं ना कहीं उससे बहाने बनाने लगा था। अब ठीक से उससे बातचीत भी नहीं किया करता था। लेकिन अब जो रेखा नाम की औरत होती है उसके मन में कुछ खटक जाती है। लेकिन एक दिन ना जाने कैसे उस रेखा नाम की महिला को पता चल जाता है कि इस अमित नाम के लड़के का शादी सेट हो गया है। जब यह बात रेखा को पता चलती है तो मानो उसके पैरों तले
ज़मीन खिसक गई। वह हैरान और परेशान हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया एक मिनट में उजड़ गई। जिसे वह अपना सब कुछ मानी, वह भी इसे धोखा देने की सोच रहा था। उसके पति ने पहले ही इसे धोखा दे दिया था। अब जो दूसरी बार इस लड़के के ऊपर विश्वास किया, अब इसने भी ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन उसके लाख मनाने के बाद भी दोस्तों यह अमित नाम का लड़का नहीं माना। फिर एक दिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि लास्ट बार यह दोनों एक कमरे में अकेले मिलेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन जो अमित नाम का लड़का होता है वह भी सोच लेता है कि लास्ट विदाई की नज़रों से वह देख रहा था कि अंतिम विदाई इस महिला से मैं लेकर अपने गांव निकल जाऊंगा। फिर वह लुधियाना में ही दोस्तों एक होटल में एक कमरा बुक करते हैं और अपनी आईडी वगैरह पूरा प्रोसेस वहां पर किया जाता है। जिसके बाद उन्हें कमरे की चाबी दे दी जाती है। अब वह जब कमरे की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। लेकिन उस कमरे में जाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद वहाँ कुछ भयावह सा मंजर छाने लगा। पुलिस के हिसाब से वहाँ पर 1 से 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जब रेखा ने उसकी शादी की बात जब छेड़ तो जो अमित नाम का लड़का होता है वह रेखा के साथ रहने से साफ साफ इनकार कर देता है। फिर दोस्तों जो रेखा होती है वह क्रोधित होकर इसके ऊपर हमला कर देती है। क्योंकि वह जब होटल के कमरे में जा रही होती है तो वह अकेली नहीं, उसके साथ एक कटर भी था। वह अपने साथ छुपाए कटर को भी ले गई थी। जिसके बाद दोस्तों यह जो रेखा होती है उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट कर अलग कर देती है। इसने सोचा जब यह मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे किसी लायक ही नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कुछ देर बाद जो अमित होता है वह गुस्से से इतना बौखला जाता है कि रेखा के साथ बहुत ही भयंकर हाथापाई की जाती है। लेकिन ना जाने कैसे जो अमित नाम का लड़का होता है रेखा को इतनी भयंकर चोट देता है कि वहीं पर बेसुध फट से गिर जाती है। फिर अब वह दर्द से कराह रहा था, दर्द से चीख चिल्ला रहा था। लेकिन अब उसे डर था कि अगर किसी को पता चला तो मुझे जेल भी हो सकती है। फिर अपनी जान बचाते हुए वह जो अमित नाम का लड़का होता है वह वहाँ से निकलता है और भागते भागते कई हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है। लेकिन किसी ने उसकी भर्ती नहीं ली। उसे रेफर बड़े हॉस्पिटल में कर दिया गया। लेकिन जब तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद उस रूम का दरवाज़ा नहीं खुला तो होटल वाले डुप्लीकेट चाबी लेकर जाते हैं। और जब उस होटल का दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ पर ऐसी विचलित कर देने वाली तस्वीरें थीं जिसे देखकर वहाँ के होटल के मेंबर भी हैरान रह गए। अब इस घटना को देखते ही होटल वालों ने पास के पुलिस स्टेशन में कॉल किया और वहां से पुलिस वाले तुरंत इमीडिएटली में आते हैं। और जब पुलिस छानबीन करती है तो वह भी दंग रह जाती है। उस महिला के ऊपर कहीं कटे फटे के निशान नहीं थे। लेकिन जो वहां पर खून फैला हुआ था उसे देखकर पुलिस कुछ डाउट करती है। वहां पर जो जमा किए हुए आईडी कार्ड होते हैं उससे अमित के घर का पता और उसका नाम सब कुछ पता चल जाता है। जब वहाँ पर उसके दिए पते पर जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पर ताला लगा होता है। फिर पुलिस दिमाग लगाती है और सोचती है कि अमित ऐसी हालात में सबसे पहले जब लुधियाना के आसपास के सभी हॉस्पिटल में छानबीन की जाती है तो सभी ने बताया हाँ एक लड़का आया था, उसे बड़ी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। फिर दोस्तों छानबीन करते करते अमित के पास पुलिस पहुँच जाती है और वहीं हॉस्पिटल बेसुध पड़ा होता है। अब अमित को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूरा पूछताछ चालू कर देती है। तो वह बताता है कि मैं इसे मनाने की लाख कोशिश करता था, मैं इससे दूर जाने की लाख कोशिश करता था, लेकिन यह मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी और मेरे साथ उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे बौखला कर मैंने उसके साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दे दी। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला कर्तव्य है। दोस्तों यही थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि इस छोटे से भाई को, इस अपने छोटे से बेटे को लोग वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मर्डर मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।